मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में आपको कहा कि पीटीआई के बहुत सारे लोगों को उठाया गया और उठा के उनके ऊपर मुकदमात का अंदराज भी नहीं हुआ, या कईयों के 7-7 दफ़ा रिहाई के ऑर्डर हुए, और जैसे अली मोहम्मद ख़ान है, अफरीदी है और इनकी कुछ ख़वातीन है, और दोबारा पकड़ ली गई। मैं इन प्रोग्रामों में उनकी मजम्मत करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि लॉ ऑफ द लैंड शुड प्रवेल। आप उनके साथ ये सलूक मत करें। कोई किसी मुकदमे में मतलूब है तो मुकदमा दर्ज करके चलाएं, अदालत ज़मानत देती है तो ज़मानत पे जाने दें। लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी साथ हो रहे हैं, और उसी में से एक उस्मान डार भी शामिल है। उस्मान डार का अभी एक इंटरव्यू है लेटेस्ट, जिसमें वो कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदार इमरान खान है, और 9 मई के सिर्फ वाक़यात के उनको ज़िम्मेदार नहीं ठहराते, बल्कि वो ये साथ कह रहे हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ और उनको शायद इदारे के अंदर से इमरान खान को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आप मार्च करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और जो कुछ हुआ जिसको वो रियासत मुखालफ बयानियाँ अपने लफ्ज़ों में करार दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको इस बात का शायद यकीन था कि इसके नतीजे में जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं लग सकेंगे, या हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। मैंने जब 9 मई के वाक़यात हुए तो उस दिन प्रोग्राम में, ये तो उस्मान डार साहब ने सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद की बात की है, तो लेकिन हमारा तजिया ये था कि 9 मई को अगर आपने कोर कमांडर हाउस या GHQ पे अटैक किया है तो इसका मतलब यह है कि आप उस वक्त के आर्मी चीफ की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, जिसके 2 नतीजे निकलते हैं। ये जो धरना हुआ था ना 2014 अगस्त 2014 में, उसका भी 2 ही नतीजे थे जो निकल नहीं थे सके। जब आप ऐसा धरना करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि या तो मार्शल्ला लग जाए, वज़ीर आज़म गिरफ़्तार हो जाए, या वो नहीं हो सकता तो नीचे वाला कोई उसको मजबूर कर दे कि आर्मी चीफ ही अपने ओहदे से हट जाए। फ़ौज हमारी एक डिसिप्लिन्ड इदारा है, जिसकी वजह से आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ ऐसी अटैम्प्ट नहीं होती। लेकिन 9 मई एक ऐसी डिफरेंट सिचुएशन थी कि GHQ अटैक है, 200 मिलिट्री इंस्टॉलेशन अटैक हुई हैं, एयर बेस अटैक हो गई, कोर कमांडर हाउस अटैक हो गया। तो 2 मकसद थे, या तो उस वक्त जनरल आसिम मुनीर उठे और मार्शल्ला लगा दे, तो या स्टेप डाउन कर जाए। इसके अलावा तीसरा मकसद नहीं था। दोनों मकसद पूरे नहीं हुए, इसलिए मैं कहूँगा कि वो एक बेटर सेंस प्रिवेल्ड। आर्मी चीफ ने उस वक्त एक अच्छे रवैये का ये मुजाहरा किया कि उसने गैर आइनी कदम नहीं उठाया मार्शल्ला लगाने वाला। अब आपको एक छोटा सा हिस्सा सुनाता हूँ जो कोशिश करेंगे, अभी और सुनाएंगे आपको, दिखाएगा जी। मुराद सईद या जैसे माज़म स्वाति साहब की बात कर रहा हूँ, इस माइंड सेट को जो टकराव का, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि इवन इस हद तक बात की गई कि दबाव में लाने के लिए अगर रियासती इदारों के ऊपर हमें हमला भी करना पड़ता है, तो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखा गया। इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी, वहाँ डिस्कस होता था ना मीटिंग में, इमरान साहब मौजूद। हाँ साहब थे, हम सब बैठे होते थे। क्या और कहते थे दोबारा बताएं जरा, इमरान खान साहब और बाकी के उनके जो टकराव के ऊपर यकीन रखते थे, उनकी सोच यही थी कि शायद टकराव से या प्रेशर बिल्डिंग से हम कोई रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और जो मुफाहमती रास्ते के तरफ से लोग, जैसे मैंने आपको नाम बताए हैं पार्टी रहनुमाओं के, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इमरान खान साहब उस ग्रुप को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे जिनकी सोच एक टकराव वाली थी। और हमारे यहाँ आजकल ना कंप्यूटर में बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। पहले कंप्यूटर आते थे, आप बटन दबाते थे तो 2 मिनट लगता था, आहिस्ता आहिस्ता करके वो स्टार्ट होना शुरू होता था। तो अब वो कंप्यूटर के अंदर उन्होंने एक नई कोई रैम डाली है, पता नहीं उसे SSD ड्राइव शायद कहते हैं, मैं टेक्निकल टर्म से बड़ा वाकिफ़ नहीं हूँ। अब आप बटन दबाएं तो इंस्टेंटली कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। तो उस्मान डार का भी सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज नहीं हुआ, बल्कि इसकी भी रैम चेंज हो गई है साथ। यूँ बटन दबाया इंस्टेंटली सारा कुछ बदल गया। तो अच्छा है, प्रोसेस चेंज हो गया। पलविशा, आपका रद्द-ए-अमल? देखिए जी, बहरहाल अब क्या कहा जा सकता है। अब ये बातें तो इनको पहले करनी चाहिए थी सबको, मैं एक उस्मान डार को नहीं कह रही। जो भी ये बातें करें, इनको 9 मई के फ़ौरन बाद ये सारे मामलात जो हैं ये क्योंकि ये एक रियासत के ख़िलाफ़ इक़दाम था, ये ले आने चाहिए थे। बहरहाल अभी अगर इन्हें जो हिदायत है मिली है, आई है, और इनको ये हिदायत अल्लाह की तरफ से मिली है या क्या कहा जाए। देखिए, ये तो अभी जो बातें कर रहे हैं, ये तो फिर उन मीटिंग्स में भी ये सब लोग बैठते रहे और वहाँ उस वक़्त तक के साथ शामिल रहे, और फिर अब ज़ाहिर है ये आकर अपना कन्फेशंस कर रहे हैं। अगर मैं किसी ऐसी मीटिंग में बैठूं जहाँ रियासत या मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं मुल्क के साथ खड़ी हूँ। अच्छा, महमूद मौलवी साहब हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जो उस जमात का हिस्सा थे और उस वक्त भी उनके साथ थे, इमरान खान के। मैंने अभी एक और शॉर्ट्स उस्मान डार का भी सुनाता हूँ।